हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बहुत लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि मैम पेपर सॉल्विंग फाइनल डे क्या करें। ऑल्दो हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट चलो शॉर्ट में एक बार लास्ट टाइम बात कर लेते हैं इस पे। देखो, ये तो है आपके सिलेबस के बारे में। ये 100 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पहचानना सीखो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 क्वेश्चन आते हैं, आईपीसी 8, सीआरपीसी 10, सीपीसी 10, एविडेंस 8। आधे से ज्यादा पेपर तो यहीं से निकल जाता है। ठीक है, 10, 20, 30, 38, 40, 46, 46 क्वेश्चन इतने टॉपिक से आते हैं, विच इज नियरली हाफ ऑफ योर पेपर। ठीक है, अब इसमें से इजी एंड टफ टॉपिक अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कीजिए। फैमिली लॉ, इट्स अगेन इजी टॉपिक। पीआईएल आसान है। ठीक है, एथिक्स आसान टॉपिक है। ओके, देन यू हैव लेबर। लेबर मुझे कंपेरेटिवली बहुत आसान टॉपिक लगा। दिस वन 5 क्वेश्चन। टॉर्ट, मोटर व्हीकल कंज्यूमर, बहुत इजी टॉपिक्स लगे। इनको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो माइनर लॉज हैं आपने उन्हें छोड़ दिया। ये गलती करोगे पेपर नहीं पास होने वाला, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है कि तुम्हें 50 के 50 आते हो। आधा पेपर यहाँ से आता है, ये बात सच है। पर आपको ये पूरा आधा आता ही हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। इसमें केस लॉज भी होंगे, अमेंडमेंट्स भी होंगे, डॉक्ट्रिन्स भी होंगे, बहुत चीजें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी। बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको आते होंगे, आपने गलत मार्क कर दिए हो। तो वो सब बैलेंस आउट करते हुए इस पार्ट पे भी फोकस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द लीस्ट यू कैन डू इज डू दी पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली। स्टेप 1 की बात करते हैं। पहले 3 घंटे में आप क्या करने वाले हैं एग्जाम के, उसका रोड मैप तैयार कर लो। पहले 10 मिनट पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। आईसीएससी बोर्ड में क्या होता था, जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता था 10th एंड 12th के एग्जाम्स में, पहले 15 मिनट अलाउड ही नहीं होता था हमें पेपर लिखना। फॉर एग्जाम्पल, पेपर 2 बजे से शुरू होता था, हमें 1:45 पे क्वेश्चन पेपर दे देते थे। 15 मिनट्स वी हैड टू सिट विद इट एंड नॉट अटेम्प्ट द पेपर। तब मुझे लगता था क्या टाइम वेस्ट करवाते हैं, हमारा पेशेंस नहीं होता था कि बस पेपर शुरू कर दो। जब हमारे टीचर्स ने मुझे उस बारे में समझाया एंड आई रियलाइज्ड उस टाइम को यूज कैसे करना है। पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ो। देखो कि कहीं प्रिंट की कोई गलती तो नहीं है, कोई पेपर आपके मिसिंग तो नहीं है कि प्रिंट ही नहीं हुआ है, कुछ एरर है। वो हाथ के हाथ सॉल्व कर लो। ये हो गई पहली बात। दूसरा, आप उसमें डिसाइड करते हो कि अगले 3 घंटे आप क्या करने वाले हो। तो पहले 10 मिनट में आप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करोगे। आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन दिखा आपको, ये क्वेश्चन लिखा है, ये सीपीसी से है। छोटा सा पेंसिल से वहां पे लिख दिया सीपीसी। पेपर में आप जितने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हो जल्दी से करो कि ये इस टॉपिक से, ये इस टॉपिक से। धीमे धीमे क्या होता है ना, जब 10 बार वो पेपर आपके हाथ से पलटता है, आपको याद होता जाता है 7th पेज पे हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि जरूरी नहीं है सारे एक साथ हो, मिल गए तो बहुत बढ़िया है कि लाइन से सीआरपीसी के क्वेश्चन है। नहीं भी मिले तो आपको ये हेल्प करेगा। सेकंड, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने पहले भी बात की थी, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछ ले मर्डर किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इंडेक्स देख के सॉल्व हो जाएगा, बहुत लोग को तो याद होगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ये हो गए आपकी इजी क्वेश्चन। 30 to 40 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इनको देख के सॉल्व करने में। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे पूरे पेपर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस। ये वो है जिनका आंसर तो है बैराक में, बट इंडेक्स से सॉल्व नहीं होगा या तुरंत नहीं मिलेगा। आपको जाके बैराक खोलना पड़ेगा, 2-4 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी, बट आंसर मिल जरूर जाएगा। थर्ड इज डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इनमें राम भरोसे हो आप। क्यों? केस लॉज हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, मैक्सिम्स हैं। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अब अगर आपको पता है केशवानंद भारती केस किस बारे में था, गुड फॉर यू। नहीं पता है तो वो कुछ नहीं कर सकते आप उस समय। ठीक है, आजू बाजू कोई बता दे तो बता दे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपको पेपर में जल्दी से आइडेंटिफाई करना है पहले 10 मिनट में, इजी क्वेश्चंस कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं। उसके बाद हम पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक पेंसिल का यूज करो, बहुत लाइट मार्किंग से क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके मार्क करते जाओ। प्लीज बड़ा बड़ा लिखना मत शुरू कर देना पेपर में, ऑब्जेक्ट किया जा सकता है। और इरेजर जरूर लेके जाना कि कुछ लिख भी दिया हो गलती से तो आप उसे मिटा सको। ठीक है, सेम क्वेश्चंस के सेम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मार्क कर दो। जैसे जहां जहां सीपीसी दिख रहा है छोटा सा लिख दिया कि ये सीपीसी का क्वेश्चन है। एंड 1, 2 एंड 3 लेवल, तो आपको ऐसा लिखा दिख सकता है सीपीसी लेवल 1 टाइप का। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी जैसा आपके लिए सूट करता हो वैसे करो। स्टेप 2 पे आते हैं। पेपर सॉल्विंग हमारा 3 राउंड में होगा। 10 मिनट पेपर को समझने के बाद पहले राउंड में 30 से 40 मिनट में हम सबसे इजी क्वेश्चंस करेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत डायरेक्ट पूछ लिया कि सेक्शन 30 ऑफ सीपीसी किस बारे में बात करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिस इज अ नो ब्रेनर। अगर हो सकता है आपको याद ही हो, नहीं भी याद है, इंडेक्स खोला, 30 देखा, मार्क किया, आगे बढ़े। ये मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे पर क्वेश्चन। पॉइंट क्या है, हर क्वेश्चन के लिए जो आपके पास 1, 1.5, 2 मिनट है ना,
अगर उसको 30-40 मिनट टाओगे, यही टाइम आपको अगले राउंड में काम आएगा। ईज़ी क्वेश्चन पहले करते जाओ और उस इनकी ओएमआर मार्क करते जाओ, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होता है, एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे में मतलब 10 मिनट पेपर समझना और अगले 30-40 मिनट रफली 45-50 मिनट बाद आप अपने पेपर में 20-30 क्वेश्चंस मिनिमम मार्क कर चुके होगे। कैसा भी पेपर आया हो, 20 से 30 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएँगे जो बेयर एक्ट से ईज़िली आंसर हो सकते हैं। इसमें पास नहीं होगे तुम, पर 20-30 क्वेश्चन मिल चुके होंगे। तो 1 घंटे बाद आप इस सिचुएशन पे होंगे कि 20 टू 30 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उन्हें कॉन्फिडेंटली मार्क भी कर दिया है और श्योर हो गए हो कि चलो 25-30 क्वेश्चन साइड हो गए। अब आता है हमारा सेकंड राउंड। इसमें हमें सवा घंटे से 1.5 घंटे लगेंगे। मॉडरेट क्वेश्चंस हम इनमें करेंगे, जिनमें आंसर बेयर एक्ट में है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास आंसर नहीं है, बट इंडेक्स से सॉल्व नहीं होगा। हमें जाके बेराक को खोलना होगा, उस सेक्शन को देखना होगा, कभी-कभी शायद सेक्शन ढूँढना भी होगा, समझ के सॉल्व करना होगा। इसमें भी आई वुड सजेस्ट इसको 2 लेवल में बाँट लो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें आपने बेराक खोला और आपको आंसर दिख गया वर्ड टू वर्ड, इलस्ट्रेशन में या कहीं पे भी, और आप टिक करके आगे बढ़ गए। और कुछ होते हैं जिनमें आंसर है बैराक में, बट आपको थोड़ा-सा समझ के अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले उनको करो जिनमें आंसर साफ दिख जा रहा है ईज़िली, और बाद में उनको करो जिनमें थोड़ा-सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड यानी टाइम लग रहा है, ठीक है? 50-50 टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ये भी आपको हेल्प होता है कि कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये तो समझ में आ गया कि ऑप्शन सी या डी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर आप ए और बी में अभी श्योर नहीं हो, तो इसको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेपर में बस सी एंड डी के बगल में छोटे-छोटे क्रॉस लगा दो, ताकि आपको जब आप उस क्वेश्चन पे वापस आओ ये पता हो कि अब सी एंड डी पे एनर्जी नहीं देनी, ये तो पक्का गलत है, ठीक है? ये आपका टाइम बचाता है। थर्ड राउंड होता है अगले 30-40 मिनट, ठीक है? यहाँ पे आपका 1 डेढ़ घंटा और ये 1 घंटा, तकरीबन 2 आवर्स 15 मिनट्स से लेके 2 आवर्स 30 मिनट्स आपके खत्म हो चुके हैं, ओके? अब आप आते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको कुछ नहीं आता। आई एम अज्यूमिंग ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन हर हाल में होंगे। मैं मान के चल रही हूँ आपको कोई केस लॉ नहीं आता, कुछ नहीं आता। 20-25 क्वेश्चन निकल सकते हैं फिर ऐसे, अगर कुछ भी नहीं आता है। तो इनमें रैंडम जय माता दी करके टिक नहीं करना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, पीवाईक्यूज रिवाइज करके जाओ, कुछ तो याद आ रहा होगा। कई बार क्या होता है आपको हिंट मिल जाता है, जैसे मान लो आर्बिट्रेशन पे कोई क्वेश्चन आया था, वहां पे उसके ऑब्जेक्टिव पूछा था किसी चीज का, लोक अदालत को फीस को लेके क्वेश्चन था, ठीक है? वहां पे कोई स्टेटमेंट लिखी थी और आपको वहां आंसर ओवरऑल मिल चुका था। उससे रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, क्या पता कोई लिंक बन रहा हो, ठीक है? तो वो दिमाग यहाँ पे लगाना। जितना स्मार्ट गेस कर सकते हो उतना स्मार्ट गेस करो। थोड़ा सा वर्ड को तोड़ के समझने की कोशिश करो, अपना कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो। ये सब किया जाएगा आखिरी आधे घंटे में। 3 घंटे वैसे भी आपको निकलने तो देंगे नहीं, तो जल्दी जाने की कोशिश मत करो, ठीक है? आराम से पेपर सॉल्व करो और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। ये नहीं कि डिफिकल्ट है तो छोड़ दिया, तुक्का ही सही बैठ जाए क्या पता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम पेपर 3 राउंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले 10 मिनट हम पेपर को समझेंगे, अपने हिसाब से डिकोड करेंगे कि हम अगले 3 घंटे क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट 30 टू 40 मिनट्स हम सबसे ईज़ी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करेंगे। उसके अगले सवा घंटे से 1.5 घंटे हम मॉडरेट क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट के 30-40 मिनट्स में हम डिफिकल्ट क्वेश्चन्स करेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं ओएमआर की। सारा पेपर आता हो, सब पढ़ के गए हो, ओएमआर में गलती कर दी, सब बेकार हो जाएगा। आखिरी में प्लीज मत भरना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये मैंने पहले भी बोला है। बहुत लोग ये करते हैं, इफ इट वर्क्स फॉर यू आपकी मर्जी है, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगी, स्पेशली अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है, कि सारा पेपर कर लेंगे तब बैठ के भरेंगे। एरर के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओएमआर बहुत बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड सा होता है, आपको लग रहा होता है वो बड़ा अच्छा सुंदर पेपर है, इतने से पेपर में इतने सारे गोले ऐसे 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 भरे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूजन होने का स्कोप होता है, अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं वहां पे। नहीं करना है, एक एक नंबर मैटर करता है, ठीक है? या तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, साथ साथ भरते जाओ, अगर आपकी स्पीड है तो। ये कैसे पता चलेगा? 1-2 एमआर भर के देख लो, 2 दिन ना थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस करके देख लो, ठीक है? पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ। चलो, ये तरीका नहीं काम करता, अपने लिए कोई लिमिट बना लो, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 क्वेश्चन लगाए, जैसे ही 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, मैं जाके उनके ओएमआर फिल कर दूंगी। रूलर का बहुत आप हेल्प ले सकते हो। बहुत लोग को मैंने करते देखा है कि वो एक स्केल लेके जाते हैं अपने साथ। स्केल से क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शीट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसके 4 सर्कल है, और ये 2 है, इसके 4 सर्कल है। तो वो अपना स्केल यहाँ पे रखते हैं, ताकि गलती से भी 1 का ए जो मार्क करना था वो यहाँ पे ना मार्क हो जाए। तो वो अपना स्केल यहाँ रखते हैं और जैसे ही 1 हो जाता है उस स्केल को यहाँ पे ले आते हैं। मेनी पीपल डू दैट, इट वर्क्स फॉर देम।
टाइम लगता है ऑब्वियसली, बट अपनी-अपनी आदतें हैं। तो इफ इट वर्क्स फॉर यू आप लेके ज़रूर जा सकते हो, क्या पता हेल्प हो जाए, ठीक है? और क्रॉस चेक करते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 क्वेश्चन लगाए, 1 का ए, 2 का बी, सी अगले का व्हाटएवर। ऐसा कई बार हो जाता है आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो था ना 2 में मार्क कर दिया और 2 का फिर पता चला 3 में चला गया, 3 का 4 में चला गया। अगर आपने ये 2 पे ही क्रॉस चेक कर लिया होता एक बार, तो ये गलती सिर्फ एक बार होती। एक क्वेश्चन के मार्क्स बचते, कोई बात नहीं। पर अगर आपने चेक नहीं किया और ये 5-6 क्वेश्चन बाद आपकी नज़र गई, तो आप समझ रहे हो आप 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर दोगे। वो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा क्रॉस चेक करते चलो कि आपने सही मार्क किया है कि नहीं। और ये सिर्फ क्वेश्चंस में नहीं, अपना नाम भरते टाइम, रोल नंबर भरते टाइम भी प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है? हर क्वेश्चन के बाद या तो भर भर लो अगर आपके लिए वर्क करता है, नहीं तो एक रेंज सेट कर लो, ठीक है? ओके। स्टेप 4 की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस। बहुत लोग इस चीज़ पे परेशान हो रहे थे, मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि मैम इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं। आई एग्री। 2024 का पेपर आप देखोगे ना, बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं। टफ नहीं है, लंबे हैं। उनका पर्पस क्या है, ये मैंने आपको लेक्चर पढ़ाते वक़्त भी रिसेंटली बोला था कि वो आपका टाइम खर्च करवा रहे हैं। वो आपको टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं दे रहे हैं, पर वो आपका समय खर्च रहे हैं। सेम क्वेश्चन अगर कोई लिख देता कि मर्डर किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है और 4 ऑप्शन देता, आप 30 सेकंड में करके चले जाते। अब वो उसको कैसे पूछ रहा है, ए बी के घर गया दिल्ली में, दिल्ली में इस शहर में जाके रुका, वो दोनों वहां पे जाके खाना खाए, फिर उन्होंने ये किया वो किया, उसके बाद उन दोनों में झगड़ा हो गया और ए ने गुस्से में उसको चाकू मार के उसे मार दिया। बताओ किस सेक्शन के अंडर आएगा? समझ रहे हो? सब कुछ घुमा फिरा के सवाल यही है कि मर्डर किस सेक्शन में हुआ है। पर वो आपका टाइम वेस्ट करा रहे हैं पहले 1 मिनट उस क्वेश्चन को पढ़ने में। सेकंड थिंग, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप 10-15 लाइन जितना लंबा क्वेश्चन देखते हो, अंदर से बच्चा वैसे ही हिल जाता है कि ये तो कुछ बहुत भयंकर पूछ लिया इन्होंने। कुछ नहीं होता, आधे टाइम वो क्वेश्चन इतना ईज़ी होता है ना, पर वो आप साइज़ देख के डर जाते हो। और वो यही कर रहे हैं, वो हर टॉपिक में इसी तरह से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, बट ऊपर एक लंबी-सी कहानी घूम रही है। इसको सॉल्व करने का एक छोटा-सा ट्रिक है जो कभी-कभी काम आता है, कभी-कभी नहीं भी आता है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ो। पूरी इस कहानी में अगर आपने लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ी होती, दिस मर्डर कमिटेड बाय ए कम्स अंडर व्हिच सेक्शन, तो आपको सीधे समझ में आता मर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ऊपर की कहानी में इतना घुस-घुस के पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको समझ में आ जाता कि क्या हो रहा है। पढ़ना ज़रूरी है उसको, ये बात सच है, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट सिर्फ़ उसमें टाइम अटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन को देख के डरो मत, इलस्ट्रेशंस एंड लॉन्ग फॉर्म देते हैं पर ये ईज़िली हो सकता है। लास्ट लाइन पहले पढ़ के देखो, आपको उससे हिंट मिल जाता है कि किस टॉपिक के बारे में है, ठीक है? और मोस्टली क्वेश्चन ईज़ी ही होता है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। बेयर एक्ट्स प्लीज़ प्रैक्टिस करो कैसे यूज़ करना है। इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिकली प्लीज़ बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो कमेंट करो, फील फ्री टू आस्क। 2 से 3 दिन बचे हैं, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ओके? स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।